The great theme of the Bible is that God loves man greatly. और बाइबल की सबसे महान जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है. He loves us so much that he wants to make us partake of his nature. वो हमसे इतना प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम उसके स्वभाव के सहभागी बन जाएं. That was not possible before Jesus came. यीशु आने से पहले ये संभव नहीं था. We read 3/4 of our Bible is about the Old Testament. हम देखते हैं कि हमारे बाइबल का 75% हिस्सा जो है वो पुराना नियम है. And people did not know about the love of God there. और वहां लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं जानते थे. They only knew him as a God who is to be feared. वे केवल यही जानते थे कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जिससे हमें डरना चाहिए. And who would bless them if they obeyed him. और जो उन्हें आशीष देता अगर वे आज्ञा मानते तो. And if they disobeyed him, he would hand them over to their enemies who would slaughter them and kill them. और अगर वे अनाज्ञाकारी रहे तो फिर परमेश्वर उन्हें अपने शत्रुओं के हाथ में सौंप देता जो उन्हें मार देते. So when the people of Israel obeyed God, it was out of a desire to avoid punishment. और इसलिए जब इस्राएल के लोग परमेश्वर की आज्ञाएं माना करते थे वो दंड से बचने के डर की वजह से. Just like a child in your home, if he knows that every time he disobeys, he's going to be punished. बिल्कुल वैसे जैसे एक छोटा बच्चा आपके घर में ये जानता है कि जब कभी वो बात नहीं मानेगा तो उसको दंड मिलने वाला है. So particularly when they are young, they obey because they don't want to be punished. विशेषकर जब बच्चे छोटे होते हैं वे इसलिए हमारी बात मानते हैं, आज्ञा मानते हैं क्योंकि वे दंड नहीं पाना चाहते, मार नहीं खाना चाहते. But then when they grow up and they understand how much their parents care for them, पर जब वे बड़े होते हैं और इस बात को समझ पाते हैं कि उनके माता पिता उनकी कितनी चिंता करते, देखभाल करते हैं, then their obedience to their parents comes out of love. उसके बाद उनके माता पिता के लिए जो उनकी आज्ञाकारिता है वो प्रेम की वजह से होती है. And out of gratitude for what the parents are doing for them. और उनके माता पिता उनके लिए क्या कर रहे हैं उसके प्रति की उनकी जो धन्यवाद की भावना होती है उसके वजह से. Now, if you have a servant working in your home, your parents won't love your servant like they love the children. अगर आपके घर में कोई नौकर, कोई सेवक काम कर रहा है तो आपके माता पिता उस सेवक से वैसा प्रेम नहीं करते जैसे वो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं. A master may be a very kind master and take care of his servants. एक स्वामी शायद बहुत ही भला और दयालु स्वामी हो सकता है जो अपने सेवकों का बहुत ध्यान रखता हो. But a child has a completely different relationship with the father. पर एक बच्चे का अपने पिता से संबंध बिल्कुल अलग होता है. Now, many of us may not have servants. अब हम में से कईयों के पास शायद सेवक नहीं होंगे. But you see, work in an office or a factory, the relationship between the boss and those who work under him. पर आप जहां काम करते हो आपके दफ्तर में एक बॉस होता है और उसके नीचे आप काम करते हो तो आपका उसके साथ कैसा संबंध है? That is not like a father-son relationship. वो संबंध एक पिता और बेटे के संबंध जैसा बिल्कुल नहीं है. All of you who work in a factory or an office, you're working to get a salary. आप सब जो किसी फैक्ट्री में, किसी दफ्तर में काम करते हो, आप काम करते हो ताकि आपको एक तनख्वाह मिले. And you go there on time and you work those 8 hours, not because you love those people, but because you need to earn some money. और आप वहां समय पर जाते हो, 8 घंटे अपना काम करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि आप उन लोगों से प्रेम कर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हो. And if you are faithful, they pay you and they may give you bonus and help you in so many ways. और अगर आप विश्वास योग्य हो तो वो आपको समय पर तनख्वाह देंगे, आपको शायद बोनस देंगे और कई अलग अलग तरीकों से वो आपकी सहायता करेंगे. Give you a promotion to a higher job. और आपको और ऊंचे स्थान पर वे प्रमोशन भी देंगे. That is how it was in the Old Testament. पुराने नियम में बिल्कुल ऐसा ही था. But your son doesn't love you at home because he wants any promotion or any money.
पर आपका बेटा आपके घर पर इसलिए आपसे प्रेम नहीं करता क्योंकि वो आपसे कोई प्रमोशन चाहता है या आपसे कोई पैसा चाहता है। No, many people in the Old Testament had a wonderful relationship with God like a servant to a master. पुराने नियम में कई लोगों का परमेश्वर के साथ एक अद्भुत संबंध था, बिल्कुल वैसे जैसे एक सेवक का अपने स्वामी के साथ होता है। It's like if in your office the master is a very, very kind person. सोच कर देखिए, अगर आपके दफ्तर में आपका जो स्वामी है, आपसे ऊपर काम करने वाला बहुत दयालु और बहुत भला व्यक्ति है, तो Very kind to you and you work faithfully for him. वो आपके प्रति बहुत दयालु है और आप उसके लिए पूरी विश्वास योग्यता से काम करते हो। And he pays you regularly and takes care of your medical needs, everything. और वो आपको बिल्कुल नियमित तौर पर आपकी तनख्वाह देता है और आपके सारे खर्च, आपके दवाई के खर्च भी वो उठाता है। Supposing he is so good that he even pays your house rent सोच कर देखिए, वो इतना भला है कि वो आपका घर का किराया भी भरता है and allows you free transport to come to the office. और आपको हर दिन ऑफिस में आने जाने के लिए भी वो उसकी मुफ्त सेवा उपलब्ध कराता है। You say, what a kind master that is. फिर आप कहोगे, क्या ही भला स्वामी है ये मेरा। But still, it's not a relationship like you have with your own children. पर उसके बावजूद भी वो संबंध वैसा संबंध नहीं होगा जैसा आपका आपके बच्चों के साथ है। So in these two pictures, we have a difference. See the difference between Old Testament people and New Testament people. और इन दो चित्रों में, इन दो उदाहरणों में हम एक चित्र देखते हैं कि पुराने नियम के लोग और नए नियम के लोगों में क्या अंतर है। Think of wonderful godly men in the Old Testament like Abraham. सोचकर देखिए कैसे अद्भुत ईश्वरीय जन होते थे परमेश्वर के पुराने नियम में, अब्राहम के जैसे, Or Elijah and Elisha, the prophets. या एलिया और एलिशा जो नबी थे। They were much used by God. वो परमेश्वर के द्वारा अधिक इस्तेमाल किए गए। But there's one thing they could not have. They could not know God as a father. पर एक चीज थी जो उनके पास हो ही नहीं सकती थी, वे परमेश्वर को एक पिता के तौर पर नहीं जानते थे। The second thing which they could not have is to overcome their sinful habits. दूसरी चीज जो उनके पास नहीं थी वो ये था कि वो अपने पापी आदतों पर विजय नहीं पा सकते थे। They would make mistakes and sin, and God would always forgive them if they asked for forgiveness. वे गलतियां करते थे और पाप करते थे और परमेश्वर हमेशा उन्हें क्षमा करता था अगर वे क्षमा मांगे तो। But in the New Testament, it is so different. पर नए नियम में बिल्कुल अलग है That God has promised us not only forgiveness, but promised to give us power to overcome sin. कि परमेश्वर ने न केवल हमें क्षमा करने का वायदा किया है, पर उसने हमें यह भी वायदा दिया है कि वो हमें पाप पर विजय पाने की सामर्थ्य देगा। So now we must all examine ourselves. Are you an Old Testament Christian or a New Testament Christian? और इसलिए अब हम सबको ये जांच कर देखना है कि क्या आप एक पुराने नियम के मसीही हो या एक नए नियम के मसीही हो। Now, in the Old Testament, there were no Christians, we know. अब हम जानते हैं कि पुराने नियम में कोई मसीही नहीं थे, But there are many Christians today who operate in the spirit of the Old Testament. पर आज कई मसीही लोग हैं जो पुराने नियम की आत्मा में जीते हैं या काम करते हैं। They are good people, वे अच्छे भले लोग हैं, but they are like the good people in the Old Testament. पर वे उन ईश्वरीय लोगों की तरह है जो पुराने नियम में थे। They obey God out of fear. वे डर की वजह से परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं, Not out of a fervent love for God. परमेश्वर के प्रति एक तीव्र प्रेम की वजह से वो नहीं मानते। And very often the reason is because such people have not understood God's great love for them. और कई बार इसका कारण ये होता है कि ऐसे लोगों ने परमेश्वर का उनके प्रति जो महान प्रेम है उसे नहीं समझा है। In the New Testament, God uses the picture of father and son and husband and wife. नए नियम में परमेश्वर ने पिता और पुत्र और पति पत्नी का रिश्ता इसका उदाहरण दिया है। God is a father and we are his children. परमेश्वर एक पिता है और हम उसके बच्चे हैं। And he wants us to be towards him just like a good earthly child would be towards his earthly father.
और परमेश्वर चाहता है कि हमारा उसके साथ संबंध बिल्कुल वैसा हो जैसे एक अच्छा इस पृथ्वी का बेटा या बेटी अपने पिता के साथ संबंध रखता है। Not like a servant working in a factory or an office or in your home. एक सेवक की तरह नहीं जो किसी दफ्तर में किसी फैक्ट्री में काम करता है या आपके घर में काम करता है। So, my dear brothers and sisters, that is the question I want to ask you. और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, Is your relationship with God one where you are really secure in His love for you? क्या परमेश्वर के साथ आपका संबंध इस प्रकार का है जहां परमेश्वर का आपके लिए जो प्रेम है उसमें आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हो? Or do you feel that God is sometimes looking at you with anger? या आप ये महसूस करते हो कि कभी कभी परमेश्वर बड़े गुस्से से आपको देख रहा है And then you do something to please Him? और फिर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे शायद वो प्रसन्न हो जाए? You know, there are so many people among Christians who feel that they can make God happy by giving money. और मसीही लोगों के बीच ऐसे कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं पैसा देने के द्वारा। Now, in the Old Testament, it was true अब पुराने नियम में ये सच था that God told them to give 10% of their income to God. कि परमेश्वर ने कहा था उन्हें जो भी मिलता था उसमें से 10% वे परमेश्वर को दे। But that was a purpose for that was to support all the priests who worked in the temple who did not have any other job. पर पुराने नियम में इसका एक उद्देश्य, इसका एक कारण था कि सारे जो याजक मंदिर में काम किया करते थे, जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी, उनकी सहायता करने के लिए। But today, God doesn't ask us to give 10% or even 1% of Him. पर आज परमेश्वर हमसे ना ही 10% ना ही 1% की मांग करता है, Because that is like a law. क्योंकि वो एक नियम की तरह है। See, supposing a son is staying with his parents, but he's working. सोच कर देखिए, कोई बेटा है, कोई पुत्र है जो अपने माता पिता के साथ रहता है पर वो काम भी कर रहा है, Working in an office. वो किसी दफ्तर में जाकर काम करता है And the parents are poor. और उसके माता पिता गरीब है, So he will certainly use his money to pay for the house rent and buy the food and everything and care for his parents. फिर निश्चित तौर पर वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके अपने माता पिता का घर का किराया भरेगा, उनके लिए खाना खरीदेगा, उनकी देखभाल करेगा। It's not because of any rule that the father has made. पर वो बेटा इसलिए ये सब नहीं करता कि पिता ने कोई नियम, कोई व्यवस्था बनाई है। It's out of love and gratitude for what the father has done for him. वो बेटा ये सब इसलिए करता है प्रेम और धन्यवाद की वजह से जो उसके पिता ने उसके लिए किया है। So it's a very happy relationship between a father and a child like that. और इसलिए इस प्रकार का संबंध एक पिता और उसके बेटे के बीच बहुत ही खुशहाल, आनंद से भरा रिश्ता है। The child is never afraid the father may harm me in some way. वो बच्चा कभी ये डर में नहीं जीता कि कहीं मेरा पिता किसी ना किसी तौर पर मुझे चोट ना पहुंच जाए। It's very secure. वो बहुत सुरक्षित होता है। And the Bible speaks of another illustration like a mother with a small child. और बाइबल एक और उदाहरण हमें देती है, एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ। How secure a child is in the mother's arms. एक छोटा बच्चा अपने माँ के हाथों में कितना सुरक्षित महसूस करता है। That is how God wants to have us close to Him. इसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नजदीक हो। And the other picture is of a very happy wife who's living with a very loving husband. और एक दूसरा उदाहरण जिसका इस्तेमाल किया गया है, एक बहुत ही खुश पत्नी अपने प्रेमी पति के साथ किस प्रकार रहती है। That is how Jesus wants us to be with Him. इसी प्रकार से यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके साथ हो। When I was first born again 64 years ago, जब 64 वर्षों पहले बार मेरा नया जन्म हुआ, I did not have any good spiritual father on earth to guide me in these truths. इस पृथ्वी पर मेरा कोई भी अच्छा आत्मिक पिता नहीं था जो इन सत्यों में मेरा मार्गदर्शन करता। So I used to go to a good church, but they were all preachers who were preaching messages. और मैं उस समय एक अच्छी कलीसिया में जाता था, पर वहां वे सब प्रचारक थे जो अच्छे प्रचारों को देते थे, अच्छा संदेश देते थे। They were good people. वे अच्छे लोग थे। Their sins were forgiven and they told us how Jesus died for our sins. उनके पाप क्षमा हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि कैसे यीशु हमारे पापों के लिए मरा। But I never met any of them in those early years who could say that they had overcome sin.
पर उन पहले वर्षों में मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो मुझसे ये कह सकता था कि उन्होंने पाप पर विजय पाया है। I did not know anybody who I had seen had overcome anger. मैं किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला था जिसको मैं देखकर ये समझ पाऊं कि वो गुस्से पर विजय पा चुका है। I was struggling, wanting some help in this area. मैं खुद संघर्ष कर रहा था, इसी क्षेत्र में मैं खुद सहायता चाहता था। I was wanting to overcome my anger. मैं अपने गुस्से पर विजय चाहता था। I was wanting to overcome discouragement. I would be frequently discouraged. मैं निराशा पर जय पाना चाहता था क्योंकि कई कई बार मैं निराश हो जाता था। But I found these leaders were also discouraged, so I could not go to them. पर मैंने देखा कि मेरे जो अगुवे थे वे खुद निराश होते थे, इसलिए मैं कभी उनके पास नहीं जा सकता था। Then as a young man, I had all these dirty thoughts which I could not overcome. फिर एक जवान व्यक्ति होने के नाते बहुत सारे गंदे विचार मेरे मन में चलते थे जिस पर मैं जय नहीं प्राप्त कर पा रहा था। Like all young men. जैसे सारे जवान लोग उससे जूझते हैं। I knew that Jesus said we had to keep our thoughts pure. पर मैं जानता था कि यीशु ने हमसे कहा है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना है। But I did not know how to do it. पर मैं ये नहीं जानता था कि मैं ये कैसे करूं। Once I went to a 44-year-old missionary. एक बार एक 44 वर्ष के मिशनरी के पास में गया। Very good man. बहुत ही अच्छा व्यक्ति। He was an American who had come to India to serve the Lord. वो एक अमेरिकी व्यक्ति था जो भारत में आया था परमेश्वर की सेवा करने के लिए। I was a young unmarried man. मैं तब एक जवान अविवाहित पुरुष था। And I said, brother, can you tell me how to overcome these dirty thoughts? और फिर मैंने उससे कहा, भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन गंदे विचारों पर कैसे हम विजय प्राप्त करें? He never gave me an answer. और उसने मुझे कभी उत्तर नहीं दिया। He changed the subject and began to talk about something else. उसने विषय बदल दिया और किसी और ही बात के बारे में वो बात करने लगा। He was a very good Bible teacher. वो बहुत ही अच्छा एक बाइबल का शिक्षक था। But what I needed was that time was not Bible teaching. What I needed was how to keep my thoughts pure. पर उस समय मेरी आवश्यकता ये नहीं थी कि मुझे बाइबल से शिक्षा दी जाए, पर यह आवश्यकता थी कि मैं अपने विचारों को शुद्ध कैसे रखूं। And I felt like an orphan with nobody to help me in this area. और उस समय मैंने अपने आप को बिल्कुल एक अनाथ के तौर पर पाया, जहां मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी इस क्षेत्र में सहायता कर सके। And so very often in my room I would sit down discouraged. और इसलिए कई बार मेरे कमरे में मैं निराश होकर बैठता था। I didn't know whom to go to. मैं नहीं जानता था कि मैं किसके पास जाऊं। I never heard of anyone who was preaching about the ability to overcome sin. मैंने कभी किसी को ये प्रचार करते हुए नहीं सुना कि पाप पर विजय पाने की क्षमता कैसे पाए। Nowadays you can go to YouTube and look for messages. इन दिनों आप YouTube पर जाकर कई प्रचार सुन सकते हैं। So even if there's nobody in your town, you can listen to a message on YouTube. और इसलिए अगर आपके शहर में कोई इन सत्यों को नहीं प्रचार करता, उसके बावजूद आप YouTube पर इन संदेशों को सुन सकते हो। Now, many people have told me that they heard about victory over sin first time by listening to me on YouTube message. क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया है कि उनके जीवन में पहले बार उन्होंने पाप पर विजय पाने के संदेश को मेरे द्वारा YouTube पर सुना। From many countries I've heard that. और कई अलग अलग देशों से मैंने ये सुना है। But they were wanting victory over sin, and they went to YouTube and got a message. और वे खोज रहे थे, वो अपने एक इच्छा थी उनके हृदय में कि पाप पर विजय कैसे पाए। वे YouTube पर गए और उन्हें एक संदेश मिला। But when I was seeking God, I didn't know where to go. पर जब मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था इस मामले में, मैं नहीं जानता था मैं कहाँ जाऊं। So I was defeated and defeated and defeated. और इसलिए मैं हारा हुआ और हारा हुआ था। But I would always confess my sin and say, Lord, please forgive me. पर मैं हमेशा अपने पाप को कबूल करके कहता था, प्रभु मुझे क्षमा कर। All my external life, I kept absolutely pure. मेरा सारा बाहरी जीवन जो था, मैंने उसको पूर्ण तौर पर शुद्ध रखा। I used to read the Bible every day in the morning. मैं प्रतिदिन सुबह बाइबल पढ़ता था। Kneel down by my bed and pray when I got up. मैं जैसे ही उठता था, घुटने टेक कर अपने बिस्तर के पास प्रार्थना करता था। We go to the meetings at least twice a week. हर सप्ताह में कम से कम 2 बार मैं सभा में जाता था। Never missed a Sunday meeting. मैं किसी भी संडे सभा को जाने से चूका नहीं। I gave 20-25% of my income for God's work. और मेरी जो आय थी उससे 20-25% मैं परमेश्वर के काम को देता था। All those things I did. ये सारी चीजें मैंने की।
I would give Bibles to poor people who didn't have Bibles मैं गरीब लोगों को बाइबल देता था जिनके पास बाइबल नहीं थे, and helped many poor people financially. और कई गरीब लोगों को आर्थिक तौर पर मैं सहायता करता था, Because those days I had a very good job with a good money in the military. क्योंकि उन दिनों में मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी थी, क्योंकि मैं सेना में काम करता था। But the one thing I lacked was I could not overcome sin in my life. पर एक चीज जिसकी जो मेरे जीवन की कमी थी वो ये थी कि मैं अपने जीवन में पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर रहा था। I did not know Jesus as a personal friend who's with me all the time wherever I go. मैं यीशु मसीह को एक व्यक्तिगत मित्र के तौर पर नहीं जानता था जो हर समय मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ चलेगा। And then if something went wrong, I would have some doubts. Is God angry with me? Does he love me? और फिर अगर मेरे जीवन में कुछ गलत होता था तो तुरंत मेरे मन में यह शक होता था, संदेह होता था कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, क्या वो मुझसे गुस्सा है क्या। Now what I said about myself may be the experience of many of you today who are listening to me. अब जो मैंने आज कहा शायद वो आप में से कईयों का अनुभव होगा जो मुझे सुन रहे हो। I want to tell you my life is not like that today. पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरा जीवन वैसा नहीं है। My life is completely changed. मेरा जीवन पूर्ण तौर पर बदल चुका है। And I can stand before God and tell you the truth. और मैं परमेश्वर के सामने खड़े होकर आपको सत्य बता सकता हूं। Oh, God delivered me, कैसे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, made my thought life pure, मेरे विचारों के जीवन को शुद्ध बनाया, helped me to overcome my anger, मेरी सहायता की मेरे गुस्से पर जय पाने पर, and delivered me from discouragement totally. और पूर्ण तौर पर निराशा से मुझे स्वतंत्र कर दिया। I never get discouraged now. अब मैं कभी निराश नहीं होता। So many things may go wrong, it doesn't matter. कई चीजें गलत हो सकती है, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। And our home life is so peaceful throughout the year. और हमारा घर का, मेरा पारिवारिक जीवन इतना शांतिपूर्ण हो चुका है पूरे वर्ष भर। No raising the voice or fighting or anything. कोई चीखना चिल्लाना नहीं, कोई झगड़ा करना नहीं। And I say, Lord, what I missed in my younger days, I want to share with all of God's people today. और मैं कहता हूं प्रभु, जिन चीजों से मैं अपने जवानी के दिनों में चूक गया, मैं परमेश्वर के सारे लोगों के साथ उन चीजों को बांटना चाहता हूं। I don't want people to waste their younger days like I did. मैं नहीं चाहता कि लोग उनके जवानी के दिन वैसे व्यर्थ गवा दे जैसे मैंने गवाए। And I found that the secret of it was to understand how much God loved me. और मैंने पाया कि सारे चीजों का रहस्य ये था कि मैं इस बात को समझूं कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया है। See, many of us know this verse in John 3:16. हम में से कई लोग इस वचन को जानते हैं, यूहन्ना 3:16। It is the most well-known verse in the Bible. बाइबल का से सबसे जाना माना वचन यही है। God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him does not perish but have eternal life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Now, the most important statement there is how much God loved the world. और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कथन यह है कि परमेश्वर ने जगत से कितना प्रेम किया। And the world was not full of obedient people, but full of disobedient people. और ये जगत ऐसे आज्ञाकारी लोगों से नहीं भरा था, बिल्कुल, बल्कि अनाज्ञाकारी लोगों से भरा हुआ था। That God loved disobedient people so much और परमेश्वर ने अनाज्ञाकारी लोगों से इतना प्रेम किया that he did not punish them for their disobedience, कि उनके अनाज्ञाकारिता के लिए उसने उन्हें दंड नहीं दिया, but came down in the person of Jesus Christ पर यीशु मसीह के तौर पर वो इस पृथ्वी पर आया as a man मनुष्य बनकर and took the punishment for us. और हमारे पापों का दंड उसने खुद अपने आप ले लिया। So I used to get little pictures in my mind. और मैं अपने मन में ऐसे चित्र, ऐसे उदाहरण सोचता था। Jesus would use many illustrations to explain a point. यीशु मसीह भी कई चित्रों का इस्तेमाल करता था एक बात को समझाने के लिए। So here is one picture I got और यहाँ एक दृष्टांत या एक चित्र मैंने पाया when I was young. जब मैं जवान था, That I have done some big crime. कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है।
maybe I robbed a bank of some many crores of rupees शायद मैंने किसी बैंक में कई करोड़ रुपए की चोरी की है and I'm taken to court. और मुझे न्यायालय में लिया जाता है And sitting in the judge's seat is my own father. और वहां न्यायाधीश के स्थान पर मेरा पिता बैठा है. He loves me very much, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है but he's a judge. पर वो एक न्यायाधीश है. He cannot say, okay, you're forgiven, you can go. वो ये नहीं कह सकता कि चलो ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम जा सकते हो. He has to give me the full punishment of the law. उसे नियम कानून के अनुसार मुझे पूर्ण दंड देना होगा. So he says, I'm guilty. और इसलिए वो कहता है कि हाँ तुम अपराधी हो. And you are fined 10 crores of rupees. और You have to pay. और इसलिए दंड के तौर पर तुम्हें 10 करोड़ रुपए भरने होंगे. So where do I have 10 crores of rupees? I don't even have 1,000 rupees in my bank account. और मेरे पास कहां से 10 करोड़ रुपए होंगे? मेरे पास तो 1,000 रुपए भी नहीं है मेरे बैंक के खाते में. So I bow my head. I don't know what to do. और इसलिए मैं अपने सिर को झुका लेता हूं. मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है. And I say to him, you're my father. Why you want to punish me? Can't you let me go? और फिर मैं उनसे शायद ये पूछ सकता हूँ कि तुम तो मेरे पिता हो, तुम मुझे क्यों दंड दे रहे हो? क्या तुम मुझे जाने नहीं दे सकते? But he says, here I'm not your father, I'm your judge. पर फिर वो मुझसे कहेंगे कि मैं यहाँ तुम्हारा पिता नहीं बल्कि यहाँ मैं एक न्यायाधीश हूँ. And I'm not a corrupt judge, I have to be fair. और मैं कोई भ्रष्ट न्यायाधीश नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल सही न्यायाधीश होना है. I have to punish you. और मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा. But then what does he do? He takes off his judge's jacket. और फिर वो क्या करता है? अपने न्यायाधीश का जो वो उन वस्त्र को वो उतारता है. And he comes down to me. और वो नीचे मेरे पास आता है. And he writes out a check of his own money, 10 crores rupees. और फिर अपने खुद के पैसे में से वो 10 करोड़ रुपए का एक चेक लिखता है. He says, here you are, my son. Go and pay the fine and go home. You're free. और फिर वो मुझसे कहता है कि बेटे इस चेक को लो, जाकर अपने दंड को भर दो और फिर तुम स्वतंत्र हो. This is a picture the Lord gave me when I was a young 20-year-old person just accepted Christ. ये एक चित्र प्रभु ने मुझे दिया जब मैं एक जवान 20 वर्ष का लड़का था जिसने अभी मसीह को स्वीकार किया था. Now after nearly 64 years, I've never forgotten that illustration. अब 64 वर्षों बाद मैं उस दृष्टांत को कभी नहीं भूला हूँ. I still feel that way. मुझे आज भी वैसा ही महसूस होता है. And God is like that. और परमेश्वर ऐसा है. Just because he loves me, he cannot say, okay, I won't punish you. सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है वो मुझसे ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा. He has to say, you have to be punished because I'm a judge. वो कहता है कि मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा क्योंकि मैं एक न्यायाधीश हूँ. But then, like my father takes off the judge's cloak and comes down. पर फिर बिल्कुल मेरे पिता की तरह जो उस न्यायाधीश के वस्त्र को उतार कर मेरे पास एक मनुष्य बनकर आता है. That God came down to me. वैसे ही परमेश्वर मेरे पास नीचे आया. He said, I will pay your punishment. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे दंड को लूंगा. And that is what happened on the cross. और क्रूस पर यही हुआ. It is such a simple message. ये इतना साधारण सा संदेश है. There is no religion in the world that teaches such a message. पूरे संसार में कोई धर्म नहीं है जो ऐसा संदेश सिखाता हो. Many people say, oh, God is a good God. You just ask him to forgive you, he'll forgive you. कई लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर तो एक अच्छा परमेश्वर है, जब तुम उससे माफी मांगोगे तो वो तुम्हें माफ करेगा. That's like telling me when I go to court, the judge is your father, he'll forgive you. ये बिल्कुल मुझे ये बताने जैसा हुआ कि चलो तुम न्यायालय जाके तो देखो तुम्हारा पिता ही न्यायाधीश है, वो तुम्हें क्षमा कर देगा. But if my father forgives me, he's a completely unrighteous judge and the government will remove him from that place. पर अगर वहां मेरा पिता मुझे क्षमा करता है तो वो एक अधर्मी न्यायाधीश हुआ और सरकार उसे अपनी जगह से निकाल देगी. So all these religions that teach that God is good, God is loving, he'll forgive you, then they are saying God is not just and righteous. और इसलिए सारे धर्म जो कहते हैं परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर कितना दया करता है, वो आपको क्षमा करेगा, वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर धर्मी नहीं है. Christianity alone teaches that God is a righteous judge and also a loving father. केवल मसीहत ही है जो ये सिखाती है कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है और एक धर्मी न्याय भी है. And we don't know how much Jesus suffered on the cross. और हम ये नहीं जानते कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कितनी पीड़ा सही.
You know, we think the worst punishment of that cross is all the nails and the crown of thorns on his head. और हमें कई बार लगता है कि उस क्रूस की जो सबसे भयानक पीड़ा वो शारीरिक थी कि उसके सर पर कांटों का मुकुट था, उसके हाथों में और पैरों में वो कील ठोके गए थे। That is not true. ये सच नहीं है। That is very painful to have nails put into your hand and whipped and beaten and thorns on the head. वो बहुत दर्दनाक जरूर था कि उसको उसके हाथों में कीले ठोके गए हैं, उसको कोड़ों से मारा गया है और उस क्रूस पर वो टंगा है। And you know, when you're hanging on 3 nails, और जब आप 3 कीलों पर केवल लटक रहे हो, 2 nails holding up your hands, 2 कील है जो आपके हाथों को पकड़े हुए है, 1 nail putting through both your feet, और एक कील जो है वो आपके दोनों पांव से होते हुए जा रही है। every time Jesus took a breath, he had to lift himself up on his feet and breathe. हर बार जब यीशु को सांस लेनी पड़ती थी तो उसको अपने पैरों के बल अपने आप को ऊपर उठाकर फिर ही वो सांस ले पाता था। 6 hours he had to do that. 6 घंटे उसे ये करना पड़ा। And on top of that, there were people there making fun of him and laughing at him. इन सब के ऊपर वहां लोग थे जो उसको ठट्टा में उड़ा रहे थे, उस पर हंस रहे थे। For 3 hours he suffered like that. 3 घंटे उसने इस पीड़ा को सहा। Then after that, the last 3 hours on the cross was the real punishment for my sin. पर उसके बाद के जो 3 घंटे उस क्रूस पर थे वो उसके पाप का सच्चा दंड था। Those are the 3 hours when the sky became dark. वो अगले 3 घंटे जो थे वो समय था जब पूरे पृथ्वी पर अंधकार छा गया। And Jesus said, Father, why have you forsaken me? My God, why have you forsaken me? और फिर यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? No. My God. उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर। Yeah. Very important to hear that. बहुत महत्वपूर्ण है, आप मुझसे सुने। My God. यीशु मसीह कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर। Not my Father. वो ये नहीं कह रहा, हे मेरे पिता। Throughout his life, he called him Father. अपने जीवन भर यीशु मसीह परमेश्वर को पिता ही कहता रहा। Why did he call him God when he was hanging on the cross? क्यों उस क्रूस पर लटकते हुए यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर कहा? Because there he was facing the judge of the universe. क्योंकि वहां वो इस विश्व के न्यायाधीश के सामने खड़ा था। Throughout his 33 and a half years, his relationship with God was like the son of the Father. उसके इस पृथ्वी के 33 वर्षों में यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ संबंध एक पिता और पुत्र के बीच के संबंध जैसा था। But during those last 3 hours, it was the judge of the universe. पर उन अंतिम 3 घंटों में उसके जीवन के उसका संबंध एक न्यायाधीश के सामने जैसा होता है वैसा था। That's why he called him my God. इसीलिए यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर। And what happened in those 3 hours? और फिर उन 3 घंटों में क्या हुआ? God had forsaken him. ये परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। The Bible says God is the head of Christ. ये बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर मसीह का सिर है। 1 Corinthians 11. पहला कुरिन्थ उसके 11 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। It's like the head being wrenched off from the body. और ये बिल्कुल ऐसा है मानो किसी का सर उसके शरीर से अलग कर दिया जाए। Spiritually, that's what happened on the cross. आत्मिक तौर पर उस क्रूस पर यही हुआ। Why was he suffering that? क्यों यीशु मसीह ये सब सह रहा था? I understood for my sin. मैंने समझा मेरे पापों के लिए, For all the lies I've spoken, सारे झूठ जो मैंने कहे हैं, for all the anger I've spoken to other people, जो हर बार मैंने गुस्से से दूसरों से बात की उसके लिए, for all the bad things I've done in my life, मेरे जीवन भर में सारी जो दुष्ट बातें मैंने की हैं उसके लिए, all the cheating I've done with money, जो पैसे के साथ मैंने लोगों को धोखा दिया उसके लिए, or any other way that I've harmed other people. या किसी भी और तरीके से जब मैंने लोगों को चोट पहुंचाई है। Jesus said, even one word which we speak wrongly, we will be judged in the final day.
यीशु ने तो कहा अगर एक शब्द भी हम गलत कहते हैं तो उसका भी अंतिम दिन में हमारा न्याय होगा उसके लिए। See Matthew 12 and verse 36. मेरे साथ निकालिए मत्ती 12 उसका 36 वचन। Then you'll understand how strict is God's judgment. फिर आप समझ पाओगे कि परमेश्वर के जो न्याय है वो कितना कठोर है। See, if you speak one careless word, you'll have to account for it in the day of judgment. और वहां लिखा है अगर तुम एक निकम्मी बात कहो, इंग्लिश में लिखा है एक भी लापरवाही भरी बात कहो तो न्याय के दिन तुम्हें उस हर एक बात का लेखा देना होगा। So that is how strict God's judgment is. परमेश्वर का जो न्याय है वो इतना कठोर है। Now, no government in the world will punish somebody for speaking one careless word. इस पूरे संसार में कोई सरकार नहीं होगी जो लोगों को इसलिए दंड देती होगी क्योंकि उन्होंने एक लापरवाही का शब्द कह दिया। But God's judgment is much more strict. पर परमेश्वर का न्याय का स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा है। So if that is the standard of God's holiness, can you imagine how much serious all our other sins are? अगर तो आप सोचिए अगर परमेश्वर का इस क्षेत्र में पवित्रता का स्तर ये है तो हमारे बाकी सारे पाप कितने ही गंभीर है। How many sins we are committing every day? प्रतिदिन हम कितने पाप करते हैं। And God's judgment is very strict. और परमेश्वर का जो न्याय है वो बहुत कठोर है। And there is only one punishment for sin. और पाप के लिए केवल एक ही दंड है। It is not getting 10 crores rupees. और वो दंड 10 करोड़ रुपए जुर्माना भरना नहीं है। It is not getting whipped on the back. पीठ पर कोड़े खाना भी नहीं है। It is not being nailed on the cross. क्रूस पर कीलों से ठुकवाया जाना भी नहीं है। It is not putting a crown of thorns on the head. एक कांटों का मुकुट सिर पर डालना भी नहीं है। None of these are the punishment for sin. इनमें से कोई भी पाप का दंड नहीं है। Jesus could have suffered all that, and the punishment for my sin is not paid still. ये संभव था कि यीशु मसीह इन सारे दर्दों को सहकर भी उसने मेरे पाप का दंड न चुकाया हो। But those last 3 hours when the Father cut off his connection with him, that is when he took the punishment for my sin. पर वो अंतिम 3 घंटे जब पिता ने यीशु के साथ अपने संबंध को काट दिया वो मेरे पापों का दंड है। That 3 hours he went to hell. वो 3 घंटे में यीशु नर्क गया। You know what hell is? क्या आप जानते हो नर्क क्या है? It's not just some place like Delhi or Bombay or something like that. नर्क कोई जगह नहीं है जैसे दिल्ली हुई, मुंबई हुई। When you're cut off with all connection with God, that is hell. जब परमेश्वर के साथ आपका सारा संपर्क काट दिया जाता है वो है नर्क। Nobody on earth experiences it. इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जिसने इसका अनुभव किया है। But when people die without Christ, immediately they experience hell. पर जब भी लोगों बिना मसीह के उनकी मृत्यु होती है तुरंत वे नर्क का अनुभव करते हैं। What happens? क्या होता है? You're cut off from God. आप परमेश्वर से पूर्ण तौर पर काट दिए जाते हो। Jesus pictured it like burning in the fire. और यीशु ने उसका चित्रण इस प्रकार से किया मानो आप आग में जल रहे हो। And with worms biting all over our body. और सारे कीड़े जो है हमारे शरीर में हमें काट रहे हैं। These are only pictures. ये केवल चित्र है। The actual reality is much worse. जो असली वास्तविकता है वो इससे बहुत ज्यादा बदतर होगी। The punishment for sin is hell. पाप का जो दंड है वो नर्क है। Not death. मृत्यु नहीं। Spiritual death, which is hell. आत्मिक मृत्यु जो नर्क है। See, physical death is not the punishment for sin. देखिए शारीरिक मृत्यु जो है वो हमारे पाप का दंड नहीं है। Because think of this. इसके बारे में सोच कर देखिए। If physical death is the punishment for my sin, अगर मेरे पापों का दंड केवल शारीरिक मृत्यु होती तो then when I die at the end of my life, I say, Lord, I'm paying the punishment. I'm dying. तो फिर मेरे जीवन के अंत में जब मेरी मृत्यु होती फिर मैं प्रभु से कह पाता कि प्रभु देखो मैंने तो दंड चुका दिया। Then I can go to heaven. फिर उसके बाद मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। Everybody who dies will go to heaven. हर एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु होगी वो स्वर्ग जा सकता था। If death is the punishment for sin. अगर पाप का दंड केवल मृत्यु होती तो। You understand what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Let me repeat it. मैं उसे दोहराना चाहता हूँ। If physical death is the punishment for your sin, then when you die at the end, you're paid the punishment. अगर शारीरिक मृत्यु मेरे पाप का दंड होता तो जब आपकी मृत्यु होती है And God will not punish you a second time.
God will not punish you a second time. फिर परमेश्वर आपको दूसरी बार दंड नहीं देगा। So, if Jesus only died on the cross, he has not taken the punishment for my sin. और इसलिए अगर यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा है, केवल मरता, तो फिर उसने मेरे पाप का दंड नहीं उठाया था। Punishment for my sin is hell for eternity. मेरे पापों का दंड अनंत काल के लिए नरक है। And Jesus experienced that during those 3 hours on the cross. और यीशु मसीह ने क्रूस के 3 घंटों के लिए वो सहा। When I understood that, जब मैंने उस बात को समझा, I say, Lord, how shall I respond to you with you so much love for me that you went to hell to forgive me? मैंने कहा, प्रभु, मैं तेरे प्रति कैसे प्रतिक्रिया दूं कि तूने मुझसे इतना प्रेम किया कि मेरे लिए तू उस नरक में गया। When I say went to hell, 3 hours, he was hanging on the cross, but he was in hell. जब मैं कहता हूं कि वो नरक गया, तो मैं कह रहा हूं कि 3 घंटे वो क्रूस पर लटक रहा था, वो नरक में था। I told you, hell is not a physical place, it is being cut off from God. क्योंकि मैंने कहा कि नरक जो है वो कोई शारीरिक जगह नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां आप परमेश्वर से अलग हो चुके हो। When you are cut off from God, you even lose your reasoning and your senses. और जब आप परमेश्वर से अलग हो जाते हो तो आपकी तर्क करने की क्षमता भी आप खो देते हो। That is why he says, God, why have you forsaken me? इसीलिए यीशु पूछ रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Oh, I can give the answer to that. उसका उत्तर तो मैं भी जानता हूं, मैं दे I सकता can हूं। say, Lord Jesus, you are being forsaken because of my sin. मैं वहां जाकर उससे कह सकता था कि प्रभु यीशु, मेरे पाप की वजह से आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। Don't you know that? क्या आप ये भी नहीं जानते? 33 years on earth, you said that to everybody, that you're going to die for my sin. 33 वर्षों के लिए इस पृथ्वी पर आपने खुद लोगों को कहा कि आप मेरे पाप के लिए मरने वाले हो। Then why is he asking them, why have you forsaken me? फिर यीशु मसीह वहां क्यों पूछ रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? I'll tell you. मैं आपको बताता हूं। Because when you go to hell, you even lose your reasoning power. क्योंकि जब आप नरक में जाते हो तो आपके तर्क करने की क्षमता को भी आप खो देते हो। All your understanding you had on earth is gone. इस पृथ्वी पर जितनी भी आपकी समझ, आपकी बुद्धि थी, वो सब चली जाएगी। What he knew for 33.5 years, that I have to die for the sins of the world, when he hung on the cross, he could not even understand that. 33.5 वर्षों के लिए जो वो जानता था इस पृथ्वी पर कि क्यों वो क्रूस पर जाने वाला है, जब वो उस क्रूस पर लटक रहा था, वो नहीं जानता था क्या हो रहा है। When I understood that, जब मैंने उस सत्य को समझा, I said, Lord, how can I respond to that? मैंने कहा, प्रभु, मैं इसके प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया दूं? There's only one thing the Lord wants from me, my love. परमेश्वर इसके बदले मुझसे एक ही चीज चाहता है, मेरा प्रेम। When somebody really loves you, what he wants is your love. जब कोई आपसे वाकई प्रेम करता है तो वो आपसे क्या चाहता है? आपका प्रेम। I'll tell you something, God does not want your money. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपका पैसा नहीं चाहता। Think of a husband and wife. Jesus is like that with us. एक पति पत्नी के बारे में सोचकर देखिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ वैसा ही है। What would you think of a man who marries a wife only to get money from her? आप एक पुरुष के बारे में क्या सोचोगे अगर वो एक पत्नी से इसलिए विवाह करता है कि वो उससे पैसा चाहता है? What sort of evil husband is that? कितना दुष्ट पति होगा वो? And do you think Jesus wants to marry you for your money? और आप क्या सोचते हो, क्या यीशु मसीह आपके पैसे के लिए आपसे विवाह करना चाहता है? But that is what almost every preacher in the world says. Give your money. Jesus wants your money. Jesus wants your money. पर लगभग इस संसार का हर एक प्रचारक यही कहता है कि आपका पैसा यीशु को दो, आपका पैसा यीशु को दो, यीशु आपका पैसा चाहता है। That is why we preachers for 50 years in CFC churches, 48 years, we have preached that Jesus does not want your money. इसलिए 48 वर्षों से हमने CFC कलीसियाओं में प्रचार किया है कि यीशु आपका पैसा नहीं था। We have now about 100 churches in 14 countries. आज 14 देशों में हमारी लगभग 100 कलीसियाएं हैं। And 200 elders. और 200 अगुए हैं, प्राचीन हैं। None of them ask for money. उनमें से कोई भी पैसे की मांग नहीं करता। I've never taken any money from any CFC church in all these 48 years. इन 48 वर्षों में CFC के किसी भी कलीसिया से मैंने खुद कोई पैसा नहीं लिया है। Because Jesus does not want our money. क्योंकि यीशु हमारा पैसा नहीं चाहता। He's not like a covetous husband who wants
a dowry from his wife. वो कोई लोभी पति नहीं है जो अपने पत्नी से केवल डाउरी चाहता है। No, नहीं, a good husband wants a wife's love. एक अच्छा पति अपने पत्नी का प्रेम चाहता है केवल। So I realized that. और मैंने भी वो एहसास किया। So I said, Lord, if I build a church, it will be a church which has no talking about money. और मैंने कहा, प्रभु, अगर कभी मैं किसी कलीसिया का निर्माण करूंगा तो वो एक ऐसी कलीसिया होगी जहां कोई पैसे की बात। And I praise the Lord that He's raised up so many churches like that in India. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने भारत में ऐसे कई कलीसियाओं को खड़ा किया है। We give money to help poor people in our churches. हम अपने कलीसिया में पैसे देते हैं गरीबों की सहायता करने के लिए। One picture the Lord gave me at that time was this. उस समय एक चित्र जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो ये था, An example to show how I should respond to God. एक उदाहरण कि मैंने प्रभु को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। How Jesus saved me. कैसे यीशु मसीह ने मेरी सहायता मेरा उद्धार किया। I pictured in my mind that I was like a man crossing a busy road. और मैंने अपने मन में देखा कि मैं एक व्यक्ति था जो किसी सड़क पर क्रॉस कर रहा हूं। It was only a story that came in my mind. ये एक कहानी है जो मेरे मन में आई। I'm crossing a road, and one big truck is coming. I don't see it coming. वहां से मैं गुजर रहा था और वहां पर एक बड़ी सी जो ट्रक है वो वहां से आ रहा है, But I didn't see it. पर मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं। And somebody comes and pushes me out of the way just in time, and the truck is not able to, did not run me over. और उसी क्षण कोई आकर मुझे रास्ते से बाहर धक्का दे देता है, जिस कारण से वो ट्रक जो है मेरे ऊपर से नहीं जाता है। And that poor man gets run over by the truck, and his legs are all broken. और वो जो व्यक्ति जो है इस तरह से बच जाता है, And his legs are broken. और उसके ऊपर से वो ट्रक जाने के कारण उसके पैर जो है टूट जाते हैं। And he's lying in the hospital with the legs cut off, both legs cut off. और वो अस्पताल के अंदर भर्ती किया जाता है, उसके पैर जो टूटे हुए हैं। He lost his legs to save my life. और उस व्यक्ति ने अपने पैरों को टूटने दिया ताकि वो मुझको बचा सके। I go to see him in the hospital. और जब मैं उसको उस अस्पताल में मिलने के लिए जाता हूं, How will I show my love for him? और तब मैं मेरा प्रेम उस व्यक्ति के प्रति किस प्रकार This is दिखाऊंगा। the picture that came in my mind to show how shall I show my love for Jesus. और आप इस चित्र को अपने मन में रखें कि आप कैसे यीशु के प्रति अपने प्रेम को दिखाएंगे। How will I show my love for this man whose legs are broken for my sake? और इस व्यक्ति के प्रति मैं अपना प्रेम कैसे दिखाऊंगा जो मुझे बचाने के लिए अपने पैरों को पूरी तरह से उसने खो दिया है। What will I do? Give him 500 rupees? और क्या मैं उसको केवल 500 रुपए दे दूंगा? Or will I hug him and say thank you very much? और उसको मैं ऐसे गले से लगाकर केवल धन्यवाद कहूंगा And then say goodbye? और मैं उसको कहूंगा ठीक है मैं चलता हूं Say, I'll come and see you next week. और मैं अगले सप्ताह आपको मिलूंगा? No, that I'd be a very ungrateful person if I treat him like that. और यदि मैं ऐसा करता हूं तो मैं बहुत ही कृतज्ञ व्यक्ति हूं, बिल्कुल धन्यवादी व्यक्ति नहीं हूं। So, the picture came in my mind as a young man. और इस चित्र को मैं अपने मन में लाता हूं। I will tell that man who's lying in the hospital with his broken legs. और उस व्यक्ति को जिसने मेरे कारण अपने पैरों को पूरी तरह से गवा दिया, उस व्यक्ति से मैं ये कहूंगा, I'll say, my dear brother, thank you for saving my life. प्रिय भाई, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And now you're not able to work because you don't have legs. अब तुम्हारे पैर नहीं, इसलिए मैं जानता हूं कि आप काम नहीं कर पाओगे। And you are not able to go anywhere. और आप कहीं पर भी बाहर नहीं जा पाओगे। So here's my promise. और ये मेरा वायदा आपके लिए साथ है। I will buy a house for you to live. मैं आपके लिए घर खरीदूंगा आपके रहने के लिए। I will pay a servant to look after you. और एक दास, एक नौकर को भी मैं वहां पर उसको दूंगा। I will work and I'll give you enough money to live every month for the rest of your life. और मैं बदले में काम करूंगा और आपको आपका जीवन देने के लिए, पूरे जीवन भर जीने के लिए मैं आपको पैसा दूंगा। And I'll give you a phone. और मैं आपको फोन दूंगा। And you call me anytime you have need, at any time, day or night.
और दिन हो या रात हो, जब कभी आपको कोई जरूरत हो, आप उस फोन से मुझे फोन करना। I will immediately drop everything I'm doing and come to meet you. और सारे काम को छोड़कर जब आपका फोन आएगा तब मैं आपको मिलने के लिए आ जाऊंगा। And I will do anything for you. मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। Because actually I should have been dead now and you should have been alive. और क्योंकि मुझे मर जाना चाहिए था और आपको जीवित रहना चाहिए था, And you should have been healthy. और आपको स्वस्थ में पूरे रहना चाहिए था। You think my making such promises to him is too big a gift that I'm giving him? और क्या आप ये सोचते कि उस व्यक्ति को इस प्रकार वायदे देना, ये क्या मेरा बहुत बड़ा तोहफा उस व्यक्ति के प्रति हो सकता है? No, not at all. नहीं, कदापि नहीं। That's exactly what I told Jesus. और इसी प्रकार मैंने यीशु को कहा, Lord, from now on, I will not live for myself. प्रभु मैं यहां से आगे अपने लिए नहीं जीऊंगा। This was more than 60 years ago. और ये 60 साल पहले मैंने कहा, My money is for you. मेरा पैसा प्रभु तेरे लिए है। I'll work to live for you. प्रभु मैं तेरे लिए काम करूंगा I will preach your message everywhere. और हर जगह पर मैं तेरे संदेश का प्रचार करूंगा। And one day, 56 years ago, the Lord told me to leave my job and go around preaching. और एक दिन 56 साल पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जॉब छोड़कर मुझे उसका संदेश प्रचार करने के लिए मुझको बुलाया। And I want to testify today because I took this attitude towards the Lord. और मैं आज गवाही देना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकार का रवैया मनोभाव मैंने परमेश्वर के प्रति रखा, इसलिए I have a very close, happy, loving relationship with my Savior. अब मेरे उद्धारकर्ता के साथ बहुत ही आनंदित, बहुत ही नजदीकी का गहरा प्रेमी संबंध में रखता हूं। As soon as I wake up in the morning, जब कभी मैं सुबह उठता हूं, जब भी before I get out of bed, बिस्तर से उठने से पहले I talk to Jesus. मैं यीशु मसीह से बात करता हूं। And I spend quite some time talking to him before getting out of bed. और बिस्तर से उठने से पहले मैं कुछ समय मेरे यीशु के साथ बिताता हूं। That is every day of my life is very happy because of that. और उसके कारण मैं हर एक दिन मेरे जीवन का बहुत ही आनंदित में रहा हूं। If you believe that Jesus died for you like that, like he died for me, और जैसे यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए आपके लिए मरा है, this is how you should respond to him. और इसी प्रकार आपकी प्रतिक्रिया उसके लिए होनी चाहिए। And I also said, Lord, you've forgiven me so much in my life. और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु तूने मेरे इतना अधिक तूने मुझे माफ किया है। I promise you that I will forgive everybody who does any harm to me in my whole life. और मैंने प्रभु से कहा कि मेरे जीवन भर में कोई भी व्यक्ति कितना भी अधिक मुझसे नुकसान करता है, चोट पहुंचाता है, उन हर एक व्यक्ति को मैं माफ करूंगा। Many people have done harm to me, but I have forgiven all of them. कई सारे लोगों ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैंने सभी लोगों को माफ कर दिया है। I'm a very happy man today और आज मैं बहुत ही आनंदित व्यक्ति हूं because of my relationship with this loving relationship with Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के साथ मेरा जो प्रेम का संबंध है उस कारण से। I don't live in fear that he'll punish me. अब मैं उस भय में नहीं जीवन जीता हूं कि ये परमेश्वर मुझे दंड देगा। No, he loves me. नहीं, ऐसा नहीं, वो मुझसे प्रेम करता है। If I go slightly astray, he may give me like your father may give a little punishment to a child. He may give me a little punishment just to bring me on the right track. और यदि कभी मैं रास्ते से भटक जाऊं तो जैसे एक प्रेमी पिता अपने बच्चे को शिक्षा देता है, थोड़ा सा वो मुझे शिक्षा देकर सही मार्ग पर लेकर आता है। Why am I saying all this, which are very elementary truths? और ये सारी प्राथमिक मूलभूत बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? You may say, Brother Zach, these are all simple truths. I know all this. और ये सारे आप कह सकते हैं तो मूलभूत नींव की बातें, ये सारे सत्य, मैं सारी बातों को जानता हूं। But if it is true, you should be having a loving relationship with Jesus like I have. और यदि ऐसा सत्य होता आपके जीवन में तो मेरा जैसा प्रेमी संबंध परमेश्वर के साथ है, आपका भी वैसा ही संबंध होना You चाहिए should be था। free from discouragement and self-condemnation. और आपके जीवन में खुद को दंडित करना और निराशा की भावना से आज आप मुक्त होने चाहिए थे। I want to encourage you to know Jesus' love for you. और मैं चाहता हूं कि आप ये जाने कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। And that love will
prevent you from committing sin. और ये प्रेम आपको पाप करने से रोकेगा या बचाएगा। I avoid sin not because I'm afraid God will punish me. और मैं इसलिए नहीं कि परमेश्वर मुझे पाप के कारण दंड देगा, ये नहीं डरता हूं। I don't sin because I love Jesus. That's the reason. और मैं इसलिए पाप नहीं करता क्योंकि मैं परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। Jesus said, if you love me, keep my commandments. यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। Okay, we'll close with that verse in John chapter 13. यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय। Sorry, John 14:15. माफ करना, यूहन्ना 14 उसका 15 वचन। If you love me, you keep my commandments. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। There's only one proof of our love for Jesus. और हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम का एक ही सबूत हो सकता है, We will obey everything he says. उसने जो कुछ कहा सारी बातों को हम मानेंगे। First of all, forgive everybody who has hurt you right now. और सबसे पहले अभी इसी वक्त हर किसी व्यक्ति जिसने आपको चोट पहुंचा उन सभी को आप माफ करें। Let me tell you the good news. God, Jesus does not want your money. और मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका पैसा नहीं चाहता है। He does not even want 1 rupee from you. आपका 1 रुपया भी उसको नहीं चाहिए। He owns all the silver and gold in the whole world. Why should he take 1 rupee from you? और सारा संसार का धन संपत्ति या सोना चांदी उसका, क्यों वो आपका 1 रुपया चाहेगा? He wants your love. परमेश्वर आपका प्रेम चाहता है। He wants to change your life. वो आपके जीवन को परिवर्तित या बदलना चाहता है। He will not do that without your permission. और वो आपकी अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकता है। That's why he tells you at every step, don't do this or do this. और इसलिए वो आपको इन मार्गों को बताता है, ये आपको करना है, ये नहीं करना है। So listen to that voice in your conscience that tells you, don't do this or do this. और आपके विवेक में उस परमेश्वर की आवाज को आप सुने जो कहता है ये करना है या ये नहीं करना है। I pray that all of you will have a very happy, loving relationship with Jesus like I have. और मैं आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि मेरे समान आपका भी परमेश्वर के साथ बहुत ही एक प्रेमी घनिष्ठ संबंध हो। And I'll tell you another thing, you'll never hate anybody after that. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं उसके बाद आप किसी से भी कभी नफरत या घृणा नहीं करेंगे। You will not hate your enemies. आपके शत्रु से आप घृणा नहीं करेंगे। You will not hate your mother-in-law. और आपके सासू जो है उनसे भी आप नफरत नहीं करेंगे। You will not hate anybody. आप किसी से भी नफरत नहीं करेंगे। The love of Jesus will flow through you. क्योंकि आपका परमेश्वर का प्रेम आपके द्वारा बहेगा। I pray that will be true for all of you. और मैं यही प्रार्थना करता हूं ये सभी के लिए सत्य ठहरे। There's a lot more in my heart. We'll talk about it in the evening. और मेरे हृदय में और भी सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शाम को साझा करूंगा। So we pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for your love for us. धन्यवाद तेरा प्रेम जो हमारे लिए उसके लिए। And thank you also, Lord, for watching over us. धन्यवाद हमारी तरफ अपनी नजर को हमेशा रखने के लिए। For all these brothers and sisters who were able to hear your word today. और हर एक भाई बहन जो आज तेरे वचन को सुन रहा है, Bless them. उनको आशीष दे। Help them to know your love उनको तेरा प्रेम जानने के लिए सहायता कर and to respond to you in love. और प्रेम में होकर तुझे प्रतिक्रिया वे दे सके। To understand a little bit of how much you suffered in hell for 3 hours on the cross. और उस क्रूस के ऊपर 3 घंटे तक उस नरक की क्या वेदना तूने सही, उसको समझने के लिए इन सभी की सहायता कर। We shall be grateful to you till the end of our lives. ताकि हमारे जीवन के अंत तक हम धन्यवादी बने रहे। Pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen.